हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में गुणनखंड से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे। आज नंबर सिस्टम का यह चौथा पार्ट है। जिसने 3 वीडियो को नहीं देखा है वो जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है 20 की घात 20 गुणे 30 की घात 40 40 की घात 30 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। यदि आपके सामने इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप उसको कैसे डील करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सबसे पहले ये जानिए अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन होंगी? अभाज्य संख्याएं वो होंगी जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटें। कौन सी होंगी? जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटें। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। सवाल क्या है आपका? 20 की घात 20 गुणे 30 की घात 40 गुणे 40 की घात 30। अब इनको सबसे पहला काम क्या है, इसे जो 20 लिखा है इसको आप अभाज्य संख्याओं में तोड़ लो। तो अभाज्य संख्या में तोड़ोगे तो पहला कितना हो जाएगा 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 5। अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिए, इनकी गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20, वही चीज़ आ गया। बट ये जो संख्याएँ लिखी हैं 2 2 2 और 5, ये कैसी संख्या है? तो आप बोलोगे ये अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य गुणनखंड ही आपको निकालना है। तो इस पे घात आप कितनी लगाओगे? जो उस पे लगी है पहले से 20। यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे चलेंगे। इसके आगे क्या कह रहा है? 30 के अभाज्य गुणनखंड कर लो तो 2 15 बचेगा, फिर 3 और फिर 5। क्लियर है? 3 दूना 6, इसको करोगे तो 2 से कटोगे 15, 15 से कटेगा 3 से 5 5 5 3 15 दूना 30 और इस पर घात कितनी लगी है? तो 40। यहाँ तक क्लियर है? फिर इसी को आप 40 के गुणनखंड कर लोगे, कितना आएगा? 2 20 बचेगा, फिर 2 से करोगे 10 बचेगा, फिर 2 से करोगे और फिर 5 से करोगे। क्लियर है? इस पे घात कितनी लगी है? तो इस पे घात लगी है 30। यहाँ तक क्लियर है? ये अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं? तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखो ऊपर आपका 20 दे रखा है तो आप 20 के गुणनखंड कर लो सिंपल इस तरीके से। 2 से आप कट करोगे कितना बचा? 10, फिर 2 से कट करोगे कितना बचा? 5, फिर 5 से कट करोगे 1 लाना चाहिए। देखो 2 2 5, यही तो मैंने लिखा है 2 2 5। अभाज्य गुणनखंड करना इस तरीके से क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करना पता हो गया। तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड होने के बाद में जितनी घात देखो कितनी 1 2 3 संख्याएं हैं। 1 2 3 कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 1 2 3। कितने अभाज्य गुणनखंड बने हैं आपके? 3। 1 2 3। अब 3 को जिसकी घात जितनी घात लगी है उसे से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को 20 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? कितना होगा? तो बोलोगे 60 होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ भी कितने हैं? तो यहाँ बोलोगे 3 है। 3 को फिर 40 से गुणा करो, कितना होगा? तो बोलोगे 120 होगा। फिर आप यहाँ पर कितनी संख्या है? 4 हैं। 4 को फिर 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? तो फिर बोलोगे 120 होगा। कितना होगा? 120 होगा। अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिएगा। जोड़ोगे तो 120 कितना हो जाएगा? 240 और उसमें 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 300। कितना मिलेगा? 300। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 300, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 की घात 15, 300 की घात 10, 400 की घात 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें भी आपको सेम वही काम करना है। क्या करना है? सेम वही चीज़ आपको यहाँ भी डिस्कस करनी है। इसमें कैसे निकलेगा? इसमें आप 15 के गुणनखंड करोगे, 15 को तोड़ोगे, 15 किस में टूटेगा? तो आप कहोगे 3 और 5। 15 किस में टूटेगा? तो 3 और 5 अभाज्य गुणनखंड बनेगा इसका। इसकी घात कितनी लगा लेंगे? 15। आगे देखो 300 को तोड़ोगे तो 300 किस में टूटेगा? तोड़ लेते हैं 2, कितना बचेगा? 150। फिर तोड़ दोगे 2 से
कितना बचेगा 75। फिर आप तोड़ दोगे 3 से, कितना बचेगा 25, ये 5 और ये 5। यहाँ तक क्लियर है। ये गुणनखंड हुए। गुणनखंड करना, उसके ऊपर घात कितनी है 10। इसके बाद कितना है 400, इसको भी तोड़ लीजिएगा। 2 कितना बचेगा 200, फिर 2 कितना बचेगा 100, फिर तोड़ोगे 2 कितना बचेगा 50, फिर तोड़ोगे 2 कितना बचेगा 25 और ये 5 और ये 5। यहाँ तक क्लियर है। इस पर घात कितनी है तो 20। बस सेम यहाँ पे 2 अंक हैं, 2 को 15 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 को 15 से करोगे कितना हो जाएगा 30। अगला देखो यहाँ 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, 10 से करो कितना हो जाएगा तो बोलोगे 50। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 को 20 से करोगे तो कितना हो जाएगा 120। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 120 में 50 जोड़ोगे 170, 170 में 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा तो 210। कितना हो जाएगा 210। कुछ छोटा है। 15 के मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3 और 5, इसकी घात कितनी है 15। 300 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से 150, फिर 2 से करोगे तो 75, 3 से करोगे तो 25 और ये 5 5। यहाँ तक ठीक है। उस पर घात कितनी है 10। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 को 6 से 6 पंचे 30। ठीक है। इसको फिर करोगे 400 के 2 से तोड़ देंगे कितना बचेगा 200, फिर 2 से करोगे कितना बचेगा 100, फिर करोगे 50, फिर यहाँ करोगे कितना बचेगा 25, 5 5 55 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, दूना 200, दूना 400। ठीक है। यहाँ पे 20, तो यहाँ से देख लीजिएगा यह 15 है। 15 को 2 से करो कितना हो जाएगा 15 दूना 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 को 10 से करोगे 50। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 6 को 20 से करोगे तो 6 दूनी 12, 120। बिल्कुल सही है। इनको आप ऐड कर दो 120 में, 120 और 30 150 और ये 50 जोड़ोगे कितना आ रहा है 200। कितना बचेगा 200। तो यहाँ पे 200 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। कितना आ रहा है 200। क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे क्या कह रहा है 100 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। क्या कह रहा है 100 के सभी धनात्मक। अब 100 के गुणनखंड कर लो। सबसे पहले 100 के गुणनखंड करोगे तो 2 से काटोगे कितना आएगा तो कहोगे 50, फिर 2 से काटो कितना आएगा तो कहोगे 25, फिर 2 से काटो कितना आएगा, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटो कितना आएगा तो ये 5, और फिर 5 से काटो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे गुणनखंड कितना बने 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। क्लियर है। 2 की घात 2 और 5 की घात सॉरी 2 की घात 2 और 5 की घात 2। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पूछा क्या जा रहा है सभी धनात्मक निकालना है। यदि आपको सभी धनात्मक निकालना होगा तो इसका एक रूल लिख लीजिएगा। जब आपसे पूछेगा सभी धनात्मक तो रूल क्या है, इनकी जो घात हैं घातों पे 1 जोड़ करके घातों में 1 1 जोड़ दीजिएगा। 2 तो 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3, गुणे के निशान लगा लूँ। फिर 2 है, 2 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 3, आपस में गुणा करो कितना हो गया 9। तो अभाज्य गुणक संख्या कितनी आ गई 9, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर से एक बार देखो 100 के सभी धनात्मक निकालना है तो 100 को क्या करोगे आप गुणनखंड कर दिए। ठीक है। गुणनखंड में 2 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 कितनी बार आया 2 बार। इसमें क्या सभी निकालने के लिए क्या करते हैं इनकी घातों में 1 जोड़ देते हैं। तो ऊपर 2 घात है तो 2 में 1 जोड़ें 3, और यहाँ पर भी 2 है तो 2 में 1 जोड़ें 3, इन आपस में गुणा कर देंगे कितना आ गया 9। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। 200 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो 200 के आप गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 से करोगे कितना आएगा 100, फिर 2 से करो कितना आएगा 50, फिर 2 से करो कितना आएगा 25, फिर 5 से करोगे 5 और फिर 5 से करोगे 1। तो यहाँ पे देखो 2 की घात कितनी मिली तो 2 की घात 3 और 5 की घात कितनी मिली 2। यहाँ पर भी सभी धनात्मक गुणनखंड निकालना है। सभी के लिए क्या करते हैं घात में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे घात कितनी लगी है तो यहाँ पर घात लगी है 3, तो 3 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4। इस पे घात कितनी है 2, तो 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3, आपस में गुणा कर दो तो 4 3 12। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 12, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। 1000 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। अब 1000 के गुणनखंड कर लो। 1000 का गुणनखंड करोगे कितना आएगा
देख लेते हैं। 2 से कट करो, 2 से करोगे कितना आएगा, तो यहाँ पर 500 बचेगा। फिर 2 से करोगे तो यहाँ पे 250, फिर करोगे 2 से 125, फिर करोगे 5 से 25, फिर करोगे 5 से तो 5, और फिर करोगे 5 से तो 1। तो कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 की घात 3 और 5 की घात भी 3। वही नियम लगाएंगे, सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो इसमें भी घात कितनी है, 3 है। एक घात में जोड़ा जाता है, कितना हो जाएगा 4, गुणे यहाँ पे एक घात में जोड़ो कितना हो जाएगा 4, आपस में गुणा करो कितना हो गया 16। कितना उत्तर आएगा 16, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ क्यों, क्या करना होता है, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड के बाद में आपके जो गुणनखंड पे घातें आएंगी उन घातों में एक जोड़ करके, कितना, एक जोड़ करके उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में 1 जोड़ दिया 4, यहाँ पे 3 में जोड़ दिया 1 4, आपस में मल्टीप्लाई कर लिए कितना मिला 16। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से एक नया पैटर्न, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सम गुणनखंडों की संख्या। अभी क्या पूछा था, सभी गुणनखंडों की संख्या। जब सभी गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो प्रत्येक घात में 1 जोड़ दिया जाता है। जब पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या तब कैसे लगाएंगे, यहाँ देख लीजिएगा। 100 के गुणनखंड अभी मैंने किया था, कितना आया था, जब 100 के गुणनखंड कर किए थे तो यहाँ पे आया था 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2, यही मिला था 100 के गुणनखंडों में। जब सम वाली चीज़ें पूछेगा, जब सम, तो सम के लिए क्या करते हैं, इसमें देखो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, 5 विषम संख्या है। सम जब हमको निकालना होगा सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंडों में जो सम की घात होगी उसमें हम कुछ नहीं जोड़ते हैं, उसको ऐसे लिख लेंगे। 2 पे घात कितनी है 2, इसमें हम कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। और जो विषम संख्या होगी, विषम संख्या पे जितनी घात लगी होगी उसमें हम 1 जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 है, इसमें 1 जोड़ के लिखे कितना हो गया 3। कब का ध्यान देना, जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो जिस सम वाली संख्या पे जितनी घात लगी होगी उसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो सम संख्या है 2, 2 पे जितनी घात लगी है उसको हम ऐसे लिख लिए, और विषम संख्या पे जो घात लगी होगी उस पर हम 1 जोड़ के लिखेंगे। तो विषम संख्या 5 है, 5 पे 2 है, तो इस पर 1 जोड़ करके तब लिखेंगे, कितना हो गया 3। इनको आपस में गुणा कर लो, कितना हो गया 6। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 इज राइट आंसर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 500 के सम गुणनखंडों की संख्या याद करो। क्या कह रहा है, 500 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो 500 के गुणनखंड कर लो एक बार, देखो 2 से कट करेंगे कितना आएगा 250, इसके बाद 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से तो 1। तो कितने गुणनखंड बनेंगे, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। ये गुणनखंड मिलेगा आपको, यही मिलेगा, 2 की घात 2 और 5 की घात 3। सम निकालना है, कितना निकालना है बाबू, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या में जो सम वाली आधार इसको आप ऐसे रहने दो, घात 2 है उस घात को ऐसे लिख लिए, गुणे का निशान लगा, गुणे का निशान लगा लो। ये विषम संख्या है 5, विषम संख्या वाली घात जो होगी उसमें 1 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे 3 है तो यह घात जोड़ दो, कितना हो गया 4, आपस में गुणा करो कितना हो गया 8। तो यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए 8 सही हो जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सम आधार वाली जो संख्या होगी उस पे जो घात होगा उसको ऐसे लिख लेंगे, और विषम आधार वाली जो संख्या होगी इस पे जितना घात लगा होगा उस पे 1 जोड़ कर लिखते हैं। क्लियर है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ पर देखो विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। अभी तक क्या था, सभी गुणनखंडों की संख्या, फिर सम गुणनखंडों की संख्या। अब हम बात करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, 100 के जब गुणनखंड किए थे कितना आया था, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, यही आया था, यही मिला था जब 100 के गुणनखंड किए थे। ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं, सम घात को छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, सम जो घात होगी, ये सम संख्या है, ये सम घात है तो इसको हम छोड़ देंगे, इससे नहीं मतलब है। विषम घात पे 1 जोड़ के लिखेंगे। तो विषम घात कितनी है 3, 2 है तो इस पे 1 जोड़ के लिखो, उत्तर कितना आना चाहिए 3। सबसे आसान है इसका, विषम निकालना सबसे आसान है।
क्यों? क्योंकि सम वाली जो घात होगी उसको छोड़ देंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। विषम वाली देखेंगे, विषम वाले कितना घात है 2, तो इस पर 1 जोड़ के लिख लो, कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2000 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब 2000 का विषम गुणनखंडों की संख्या निकालोगे तो कितना होगा? 2000 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 2000 का विषम गुणनखंड पहले गुणनखंड कर लो। 2 से काटेंगे कितना बचेगा? 1000। फिर 2 से काटोगे तो 500, फिर 2 से काटोगे 250, फिर 2 से काटोगे 125, फिर किससे कटेगा? 5 से तो 25, फिर 5 से तो 5 और फिर 5 से, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 3, यही बनेगा आपका। आपसे पूछ रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछ रहा है? विषम गुणनखंडों की संख्या। जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सम वाली संख्या से हमको मतलब ही नहीं रह गया, उसको कट कर दिए। इस पर कितनी घात है? 3, और क्या करना होता है? 1 जोड़ के लिखना होता है, तो 3 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 4। आपका उत्तर कितना मिलना चाहिए? 4, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आप बोलोगे ऑप्शन सी, यानी 4। कितना सही होगा? सी। ठीक है, क्लियर है? यदि यहाँ पर आपसे पूछता सभी, क्या पूछता? एक चीज़ देख लीजिएगा, नोटिस ध्यान से, 1 मिनट। यदि यहीं पर पूछता आपसे, क्या आया था? 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 3, यही बना था गुणनखंड। यदि यहाँ पर पूछता आपसे सभी गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछेगा? सभी। तो सभी के लिए क्या बताए हैं? प्रत्येक घात में 1 1 जोड़ दो, तो 4 में 1 जोड़ोगे कितना बनता? 5, 3 में 1 जोड़ो कितना बनता? 4, इनके आपस में गुणा करते कितना उत्तर हो जाता है? 20। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाती? तो आप बोलते 20 हो जाती। यदि आपसे पूछता सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम वाले में क्या करते हैं? जो ये आधार सम वाली होगी उसमें उसको ऐसे लिख लेते हैं, उसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं, और विषम वाली में 1 जोड़ के लिखते हैं, तो कितना हो जाता? तो आप बोलते 16 हो जाता। अब आपसे पूछ रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम में हम सम को लेते ही नहीं, सिर्फ इसी को लेंगे, इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, क्लियर है तीनों? तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब सभी पूछेगा तो सम में घात जोड़ेंगे, सम पूछेगा तो सम में नहीं जोड़ते हैं, विषम वाले में जोड़ते हैं 1, और यदि विषम पूछेगा तो सम को छोड़ ही देते हैं, केवल विषम में 1 जोड़ते हैं। क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करूँ। क्या कह रहा है? 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करूँ। तो 120 के गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलता है आपको? 120 के गुणनखंड करें हैं तो मिलेगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1 गुणे 3 की घात 1, ये मिलेगा आपको। ठीक है, 120 के जब गुणनखंड करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। यहाँ पर देखो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो विषम में क्या करते हैं? इसको लेंगे, कहोगे नहीं लेंगे। जो सम घात है, सम में 1 है, इस पर 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 2, गुणा लगा लो, इस पर जोड़ो कितना हो जाएगा? 2, आपस में गुणा कर दो कितना होगा? 4। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब 120 के सभी गुणनखंड निकालना है। 120 का गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड कौन मिलेगा आपको? 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। सभी के लिए क्या करते हैं? सब में 1 1 जोड़ दो। 3 है तो कितना हो जाएगा? 4, 1 है तो कितना हो जाएगा? 2, 1 है कितना हो जाएगा? 2, जोड़ो 4 दूनी 8 दूनी 16। विषम सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 16, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12। अब यहाँ से 120 के गुणनखंडों का योगफल, एक चीज़ ध्यान रखना, अब क्या निकालना है आपको? अब आपसे पूछा गया है योगफल। अभी तक पूछा जा रहा था गुणनफल, गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पर योगफल ध्यान करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 120 के आप गुणनखंड करते हो तो कितना आता है? 120 के गुणनखंड, 120 के जब आप गुणनखंड करोगे तो कितना आता है? वो आएगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, इतना ही मिलता है। जब आपको पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको जो 2 की घात कितना है? 3, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। कहाँ तक जाएंगे? जितनी ऊपर घात लगी, 3 लगी, 3 तक गए। अगले में ब्रैकेट में देखो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, क्योंकि 1 ही तक लगा है, इसमें 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। क्लियर है?
ये कब निकालेंगे, जब योगफल करना होगा। किसी की घात 0 होगी, 2 की घात 0 है, उसका मान कितना हो जाएगा 1। 2 की घात 1 है तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, क्योंकि 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, या एक ब्रैकेट में ये हो गया। दूसरे में कितना हो जाएगा 1 और ये 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और ये 5। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखो, इनको जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, तो इस वाले को जोड़ो कितना मिला 15। इधर जोड़ोगे 3 और 1 4, और इधर जोड़ोगे तो 5 और 1 6। इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो तो 15 चक्कू 60, और 60 को 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 छाक 36, यानी 360। कितना हो गया 360। किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे लगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी गुणनखंड कर लिए, ये आपके गुणनखंड आ गए। 2 की घात कितनी है 3, तो 2 को स्टार्ट कहाँ करेंगे 0 से। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, 3 की घात 1 से है तो 3 की घात 0, 3 की घात 1, 1 ही तक गएंगे क्योंकि घात 1 है। 5 की घात 0, 5 की घात 1, इन सबको क्या करेंगे, फिर इनका मान निकालेंगे। 2 की घात 0 का मान 1 होगा, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, और 2 की घात 3 का मतलब 8। सेम ऐसे पूरा कंप्लीट, बाद में इनको सबको जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। 100 के कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। 100 के कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। तो 100 के गुणनखंड कर लो, इसका मान कितना आएगा, जब 100 के गुणनखंड करोगे तो इसका मान आएगा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। आप 100 के गुणनखंड करके देखिएगा, यही मिलेगा आपको। 2 की घात 2 और गुणे 2 की घात 5 की घात 2, इसमें भी कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो इसमें भी वही स्टार्ट कर दो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, क्योंकि घात 2 है तो 2 ही तक जाएंगे। अगले ब्रैकेट में 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। ठीक है, इसका मान लिखेंगे। यहाँ 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 4। इसमें 1 5 और 25, यहाँ तक क्लियर है। इसको जोड़ोगे 4 2 6 1 7, इधर देख लो कितना हो जाएगा 7, और इसमें जो जोड़ोगे इधर कुछ ना 25 5 30 और 1 31। 31 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 7 कम 7 और 7 त्रिक 21, यानी 217। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना मिला 217। कब मिलेगा, जब कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना होगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 120 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जब सम गुणनखंडों का योगफल कहेगा तब क्या करेंगे। मैंने जितने भी गुणनखंड से बनने वाले क्वेश्चन से सारे एक ही वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिएगा 120 में जब सम गुणनखंडों का योगफल कह रहा है, क्या कह रहा है सम, तो 120 के पहले गुणनखंड कर लो। 120 का गुणनखंड कितने थे, तो मैंने बताया था कि जब 120 का गुणनखंड करोगे तो ये बनेगा 2 की घात 3 5 की घात 1 और 3 की घात 1, इतना ही बना था। ठीक है, अब जब सम पूछेगा, क्या पूछ रहा है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो जितनी भी आधार में सम संख्याएं होंगी उनको हम 0 से ना शुरुआत करके 1 से शुरुआत करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है तो 2 को हम 0 से नहीं शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे 2 की घात 1 से। ठीक है, प्लस 2 की घात 2 और 2 की घात 3, यहीं तक जाएंगे 2 की घात 3। ठीक है, अगले में इसको हम फिर 0 से 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, और अगले में 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। यहाँ तक क्लियर है। इसको हल करोगे तो ये 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 12 2 14, यहाँ से 14 हुआ पूरा। इसको देखोगे ये 5 और 1 6, इसको देखोगे 3 1 4, इन सब की मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 14 चक्कू 56, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, तो ये मिलेगा 336। कितना मिलेगा 336। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 14 को 6 से करोगे 4 छंग 84, और 84 को 4 से करोगे तो 336। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे मिला, जब सम संख्याओं का गुणनखंड सम गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा तो सम संख्या 3 के 2 क्या है सम संख्या है, इसको हम शुरुआत कहाँ से करेंगे 1 से, 0 से नहीं करेंगे, 1 से। 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3, और ये विषम संख्या तो इसको हम वही 0 से स्टार्ट करेंगे जो पिछला करते चले आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्या है 50 के सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है।
तो 50 के सम गुणनखंडों को 50 का आप जो गुणनखंड करोगे इतना मिलेगा, देख लो करके। 50 के गुणनखंड 2 से काटोगे कितना आएगा 25, और ये 5 और यहाँ भी 5, तो कितना मिला 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। यहाँ पर भी सम पूछ रहा है, और सम वाले में क्या करते हैं 2 को किससे 1 से शुरुआत करते हैं, और 1 ही इसमें तो 1 ही तक जाएंगे। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। क्लियर है। 2 को मान निकालेंगे कितना आएगा 2 ही आएगा। इसमें देखो 1 5 और ये 25 जोड़ोगे 25 5 30 एक 31, 31 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 62। किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 62। सही है। जब सम गुणनखंडों के योगफल निकालना होगा तब क्या करते हैं, सम संख्या के आधार को 1 से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। 120 के अब विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विषम गुणनखंडों का योगफल। तो 120 के अब देख लीजिएगा, 120 के फिर से गुणनखंड करोगे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, यही बनेगा, यही बनेगा। अब देखो आगे, विषम गुणनखंडों में क्या करेंगे, सम आधार वाली घात को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सम है, इसको हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, सिर्फ इन्हीं को लेंगे। विषम वाले में सम आधार वाली संख्याओं को छोड़ देते हैं, तो इसको ले लेते हैं। यहाँ कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो वहीं 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, इसको 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, इसको लोगे कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ लोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपस में गुणा करो कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो सम आधार वाली संख्याओं को छोड़ देंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। अब हम 32 के पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 32 को 2 से कट करोगे कितना आएगा, तो 16, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 8, फिर 2 से करो कितना आएगा 4, फिर 2 से करो कितना आएगा 2, फिर 2 से करो कितना आएगा 1। तो इसमें सारे गुणनखंड क्या हो गए, 2 की घात कितने वाले हैं, तो 2 की घात 5 गुणे 1 की घात 1 ही तो मानोगे, कितना मानेंगे 1 की घात 1। लेकिन विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की है, यह क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, है ना। अब किसको लेना है, सिर्फ इसी को लेना है, इसको ले लेते हैं। तो 1 की घात 0 प्लस 1 की घात 1 तक जाएंगे। अब 1 की घात 0 इसका मान क्या हो जाएगा 1, और 1 की घात 1 में इसका भी मान 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन पर नए आए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।